जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें होती हैं हमारे जोड़ों की जो प्रॉब्लम है हमारे वजन की वजह से होती है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो चांसेस हैं कि आपको जॉइंट्स पेन होना, अर्थराइटिस होना, ये सब कुछ हो सकता है। तो जॉइंट की प्रॉब्लम भी कनेक्टेड है डायरेक्टली उससे। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी हेल्थ। रेस्पिरेटरी हेल्थ, सांस लेने जो होती है ना, लोग कहते हैं सांस के रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होगी है, क्यों? जब आपका वजन ज्यादा है तो सांस चढ़ना, अगर अस्थमा है तो अस्थमा आपका और खराब होने लग जाएगा। और ओवरवेट लोगों में उनके वजन की वजह से बहुत बार स्लीप एपनिया भी होता है। स्लीप एपनिया आपने बहुत लोगों में देखा होगा, सोए सोए कुछ समय के लिए उनकी सांस रुक जाती है तो डॉक्टर उनको फिर मशीन लगाने के लिए बोलते हैं। आपने देखा हुआ है, सी पाइप, बी पाइप, ऐसी मशीन्स होती है, मशीन लगा के वो सोते हैं, राइट? तो वो भी कनेक्टेड होता है ओवरवेट से। मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे स्लीप एपनिया के पेशेंट्स जिनको मशीन लगा के वो सोते थे, जब उन्होंने अपना वेट लॉस किया उनकी मशीन लगना भी बंद हो गई और वो नेचुरली अच्छा सोने लग गए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद लोगों को देखा है। तो ओवरवेट होने की वजह से आपको सांस रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी हेल्थ भी आपकी बहुत ज्यादा खराब होती है। हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपके हार्मोन्स की हेल्थ, क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा है आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने वाले हैं, आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इरेगुलर हो सकता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है सिर्फ आपके वजन की वजह से। और बहुत बार हम देखते हैं, मेरे पास भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ काम करती हैं और जिनके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो खुद वो गायनियाक्स कहती हैं, खुद वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमें बताती हैं कि मोस्टली लेडीज का जब हम टेस्ट करते हैं तो उनके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका वजन ज्यादा होता है। हम भी उनको यही बोलते हैं, वजन घटाओ। आज हमारे पास कितने सारे आईवीएफ क्लिनिक से पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गायनियाक ने उनको बोला है कि पहले वेट लॉस करो, फिर आके आप अपना नेचुरल प्रेगनेंसी करो या आईवीएफ करो, जो भी आप करना चाहते हैं, राइट? तो हमें अगर वजन ज्यादा है तो वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी खराब करता है। पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको हेल्प खराब करता है। तो ये सिर्फ लेडीज में नहीं होता, ये जेंट्स में भी होता है, मैं आपको बता दूं। हॉर्मोन्स अगर लेडीज में है तो जेंट्स में भी होता है, तो जेंट्स में भी ये खराब होता है सिर्फ आपकी वजन की वजह से। नेक्स्ट, वेट की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है, क्योंकि जब आपका वजन ज्यादा होता है आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपकी इमोशनल हेल्थ खराब होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाता है, डिप्रेशन होने लग जाता है, हम अपने आप को समाज से कहीं ना कहीं अलग करने लग जाते हैं। आप बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे, आई एम श्योर, कि जब हमारा वेट ज्यादा था, यू विल अग्री विद मी, जब मेरी तो ये पर्सनल जर्नी है, मुझे आपका नहीं पता, कि जब हमारा वेट बढ़ने लगता है सबसे पहली चीज हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है, यस और नो? कैन ये, हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, सेल्फ लव खत्म हो जाता है, जो अपने आप से हम प्यार करते थे हम प्यार करना बंद कर देते हैं, और अपने आप को हम शीशे में भी देखना पसंद नहीं करते, सेल्फ लव चला जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। उसके बाद हमारी इमोशनल हेल्थ भी खराब होती है और सोशल आइसोलेशन आता है। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है बिल्कुल, कि जब आपका वजन बढ़ता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप अपने आप को फ्रेंड सर्कल और फैमिली गैदरिंग से भी बचाने लग जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने वजन की वजह से फैमिली फंक्शंस या फ्रेंड सर्कल में जाना बंद कर दिया था? रेज योर हैंड। कि हम अवॉइड करने लग जाते हैं कहीं ना कहीं गैदरिंग्स, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम जाइए जहां पे भी जाएंगे लोग हमारे वजन पे ही कमेंट करने वाले हैं, या जो कपड़ा हम पहन रहे हैं हमें जचता नहीं है, राइट? मुझे लगता है हर इंसान जिसका वजन ज्यादा है उसकी जर्नी का पार्ट था, इमोशनली हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और जब ये सब कुछ होता है आहिस्ता आहिस्ता ये एंग्जाइटी डिप्रेशन का रूप लगने लेने लग जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने लग जाती है। तो वजन घटाना अपनी मानसिक सेहत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान का वजन ज्यादा है डेफिनेटली उसको चिड़चिड़ापन भी आएगा, उसको गुस्सा भी आएगा, ये सब कुछ उसके साथ होएगा ही होएगा। बट एक इंसान दूसरी साइड पे जो फिट फील करता है, जो कॉन्फिडेंट फील करता है, जो अपने आप से प्यार करता है, वो बड़ा खुशहाल रहता है। तो आपकी जो खुशहाली है, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो आपके कॉन्फिडेंस से आती है। मैंने बहुत सारी लेडीज जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत सोना है, बहुत डायमंड है, सुंदर सुंदर कपड़े हैं, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको भी इतना डिप्रेस्ड देखा है बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, अपने क्लोज सर्कल्स में, कि वो खुश ही नहीं है, वो इतनी पर सब कुछ है, बाहर से लोगों को देख के लगता है कि वाओ,
इनके पास कितना पैसा है, इनकी कैसी जिंदगी है, कितनी अच्छी जिंदगी है। पर जब आप उनके पास बैठे, डिप्रेशन की दवाइयां चल रही है, नींद की दवाइयां चल रही है। मैंने खुद सर्कल में देखा है, ये खुद मैंने लेडीज के पास बैठ के कॉन्वर्सेशन किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास सेहत नहीं है। तो आज उनको वो पैसा, गाड़ियां, शोहरत खुशी नहीं दे रही। लेकिन वहीं पे एक इंसान जो फिट है ना, मैंने उनको बहुत खुश देखा है, बहुत एक्साइटेड देखा है। तो आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेंटल हेल्थ भी आपके वजन से कनेक्टेड है। तो ये नहीं सोचना कि मेरे को सिर्फ वजन घटाना है, शायद कोई शादी आ रही है, फंक्शन आ रहा है, इसके लिए नहीं। आपका वेट आपका सोचने का तरीका बदल देगा। और जब आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपके रिश्ते भी बदलेंगे, आपके घर का माहौल भी बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी चेंज होगा। सब कुछ बदलता है, सब कुछ अच्छा होता है। जो लोग यहाँ पे आए हैं, आप उनसे पूछ के देखिए कि क्या क्या बदल गया आपकी लाइफ में। सो मेंटल हेल्थ भी आपके वजन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट चीज, कैंसर का रिस्क। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि मोटापे, जो बॉडी का हाई फैट परसेंटेज है या ओबेसिटी है, कुछ कैंसर्स के रिस्क को बढ़ाता है। स्पेशली जो लेडीज मेनोपॉज के बाद भी मोटी रहती हैं, मतलब लेडीज जिनमें पीरियड साइकिल बंद हो जाता है 40-45 साल में जब भी, और उसके बाद भी उनका वजन ज्यादा होता है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, छाती के कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है। कोलन का कैंसर होना, किडनी का, लीवर का, पेनक्रियाज का, बच्चेदानी का होना, ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ परसेंटेज साइंस ने कनेक्ट किया है ओवरवेट के साथ। क्योंकि कैंसर होता क्या है? कैंसर बेसिकली शरीर के में सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स। और ये हम सबके शरीर में होते हैं, ओके। हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स है। जब पैदा होता है इंसान, लेके आता है। कुछ लोगों के शरीर में ये कैंसर सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, कुछ लोगों के शरीर में नहीं होते। स्टिमुलेट मतलब का मतलब एक्टिव हो जाना। कुछ लोगों के शरीर में एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोगों के शरीर में नहीं होते हैं। अभी ये कोई भी इंसान कह ही नहीं सकता कि किसके शरीर में एक्टिव होंगे और किस में नहीं होंगे। ये हम नहीं कह सकते किस में होगा या नहीं होगा। बट साइंस ने जो स्टडी किया है, डॉक्टर्स ने जो स्टडी किया है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ने जो स्टडी किया है, उन्होंने ये बताया है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कई, जिनको, जो कैंसर सेल्स को एक्टिव करने में सपोर्ट करती हैं, उनमें हाई फैट परसेंटेज भी आया है। जैसे एग्जाम्पल, स्मोकिंग है, या अल्कोहल है, या स्ट्रेस है, नींद प्रॉपर नहीं होना, न्यूट्रिशन की कमी होना, प्रोसेस्ड फूड होना, ये सारे कार्सिनोजेंस है, मतलब जो कैंसर के सेल्स को एक्टिव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे ही ज्यादा मोटापे को भी कहा गया है कि ये भी एक कार्सिनोजेन है, मतलब कैंसर सेल्स को एक्टिव कर सकता है। तो देखो, ये तो हम कह नहीं सकते कि किसकी बॉडी में कैंसर सेल एक्टिव होगा और किसकी बॉडी में नहीं होगा। बट हमारे पास अगर हमारा वजन ज्यादा है, हम उसको कंट्रोल तो करें ना। हम क्यों अपने साथ एक बॉम्ब लेके घूम रहे हैं जो कभी भी फट सकता है? क्या होना है लाइफ में, किसको हार्ट अटैक आएगा, किसको कैंसर होएगा, सम थिंग्स आर रियली आउट ऑफ हैंड। लेकिन अगर आपको पता है कुछ प्रॉब्लमेटिक है आपकी बॉडी में, हमारा इतना ही काम है, जो हमारे कंट्रोल में है उसको ठीक कर लो बस। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि मैं ऑलवेज दो चीजें कहती हूँ। कुछ लोग ना ये बोलते हैं, क्यों वजन घटाना है, क्यों डाइट करना है, क्यों साफ सुथरा खाना है, क्यों वर्कआउट करना है। जितनी सांसें मिली हैं वो थोड़ी ना बढ़ जाएंगी, जितनी लिखा के आए हैं वो थोड़ी ना बदल लेंगे। बिल्कुल, मैं 200% सहमत हूं कि जितनी सांसें लिखा के आए हैं नहीं बदलेंगी। अब जितनी परमात्मा ने लिखी है उसको कोई नहीं बदल सकता है। जन्म मरण बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन एक चीज होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदल सकते हैं, मतलब जो जिंदगी आप जी रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है। जो जिंदगी आप जी रहे हो वो रोज दवाइयां खा के जी रहे हो, डिप्रेशन में जी रहे हो, आप काम करना चाहते हैं पर सेहत के लिए कर नहीं पा रहे, आपके बैंक में पैसा है, आप घूमने जा सकते हैं पर सेहत के लिए आप घूमने नहीं जा पा रहे, परिवार के फंक्शंस में आप एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी सेहत ठीक नहीं है। हर दिन आप इस डर में जीते हैं, आज मौत आई, आज मौत आई, आज मौत आई। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एक होती है क्वांटिटी, कितना जिएंगे, लाइफ स्पैन, उसकी बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। हम यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं कि जितनी जी के जाएंगे वो तो अच्छी जी के जाए, उसमें तो तसल्ली हो, उसमें तो खुशहाली हो, उसमें तो अच्छे रिश्ते हो, उसमें तो जितना कमाया उसको जी सके। ये क्वालिटी, ये हमारा मकसद है यहाँ पे। तो आपको वेट लॉस क्यों करना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए। हम बहुत ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी होंगे जिनने ट्रैवल किया है, बाहर कहीं घूमने गए हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं,
दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लोकेशंस है ना, मतलब दुनिया की जो सबसे खूबसूरत जगहें है ना, उन सब जगह पे पहुंचने के लिए चलना पड़ता है बहुत सारा। जितने भी सबसे खूबसूरत जगहें हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स अगर बाहर गए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनसे आप जरूर बात करना। जितनी भी मोस्ट खूबसूरत जगहें हैं, या आपको कुछ वहां पे पहाड़ चढ़ के जाना पड़ रहा है या ट्रैक बना हुआ है, और जब आप बाहर घूमने जाते हैं बाहर की कंट्रीज में, आप 15-15, 20-20, 25-25 हजार स्टेप्स वहां पे चलते हैं। आप कहीं पे बहुत बड़ा आपको एडवेंचर करने का मन है, आप जब किसी झूले पे बैठते हैं ना, बाहर इंडिया में तो चला देते हैं, यहाँ पे देसी काम है, पर बाहर जब आप जाते हैं, वहां पे सबसे पहले आपका पता, स्लाइड लेने से पहले क्या चेक होता है? वजन। कोई भी राइड आपको करनी है, कोई भी स्लाइड आपको करनी है, आपको वेट मशीन पे खड़ा किया जाता है, और अगर आप ओवर वेट है, यू कैन नॉट डू इट, बेशक आप प्रधानमंत्री हो देश के। आपको कोई राइड करनी है, एक बेल्ट उन्होंने रखी होती है, बेल्ट में आपका पेट का घेरा देखेंगे। अगर वो बेल्ट आपके पेट के घेरे में आती है तभी करोगे राइड, नहीं तो बाहर निकलो, जेब में जितने भी पैसे हैं। इंसान को वहां पे गरीब महसूस होता है, जहां पे पैसा बहुत है, पर वो कहते हैं पैसे तो कुछ नहीं है, पर ज्यादा नहीं जा सकते। तो जिंदगी की बहुत बड़ी अमीरी आपको तब पता लगता है, आपकी सेहत है। तो काम कीजिए, पैसा कमाइए, सपनों को पूरा कीजिए, बहुत जरूरी है। पर उसकी होड़ में अपनी सेहत को इग्नोर ना कीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे को तभी जी पाएंगे अगर आपके पास अच्छी सेहत है। नहीं तो ये सारा कमाया हुआ पैसा हम कहाँ पे देने वाले हैं? हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स को देने वाले हैं, और कभी कभी जिंदगी भर कमाया हुआ महीनों में भी निकल जाता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो क्वालिटी, आपका वजन कम होएगा, आपका स्टैमिना इंक्रीज होएगा, आप ज्यादा काम कर पाओगे, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आप काम, जितने घंटे काम कर रहे थे वो आपका बढ़ पाएगा, जो डेली एक्टिविटीज। एक इंसान जिसका वजन बहुत ज्यादा है, उसको घर पे ही सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप देखिए ना। अगर मैं लेडीज की बात करूं जिनका वजन ज्यादा है, उनको सिर्फ मतलब कि छत पे कपड़े भी डालने जाना होता है, उनको मुसीबत आती है कि वजन ज्यादा है, सांस चढ़ता है, हम तो ये भी नहीं कर सकते। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा सा वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं निकाल पाते। जिनको नीज की प्रॉब्लम होती है, उनको खड़े होके खाना बनाना मुश्किल लगने लग जाता है। जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको बाथरूम जाके नहाना और अपने बेसिक काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं बड़ी बातें छोड़ दूं, छोटे छोटे काम भी जिंदगी के ज्यादा हो जाते हैं अगर वेट बहुत ज्यादा है हमारा। तो अगर हमें किसी के लिए नहीं करना, अपनी लाइफ तो सौखी करनी है ना, अपनी लाइफ तो हमें इजी बनानी है। तो मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आज 70 टू 80% जो डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर विजिट्स हैं लोगों के, वो सिर्फ उनके ज्यादा वजन की वजह से हैं। मैं कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले, और गई थी यहाँ पे एक डॉक्टर के पास किसी के साथ। इसका डॉक्टर था, वो हॉर्मोन्स का डॉक्टर, जिसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। हॉर्मोन्स का डॉक्टर था, मतलब इनके पास कौन लोग जाते हैं? जिनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो जाते हैं। और मैं वहां पे जब वेटिंग लाउंज में बैठी थी, मैं वहां पे बैठ के सिर्फ एक चीज नोटिस करी थी, कि अगर यहाँ पे ओपीडी में 100 लोग बैठे हैं, 100 में से मैं 80 भी नहीं बोलूंगी, 90% वर ओवरवेट। 90% जो उस डॉक्टर के लाउंज में बैठे थे वो ओवरवेट लोग थे। और वो लोग अगर सिर्फ अपना वजन घटा लेंगे, सिर्फ अपना वजन घटा लेंगे, उनके डॉक्टर विजिट बंद हो जाएंगे। तो आधे से ज्यादा जो डॉक्टर विजिट है, इवन आधे से ज्यादा जो सर्जरीज है, यूट्रस से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, स्टंट वाली, ये भी ओवरवेट से शुरू हो रहा है। तो अभी आपको बैठ के ये सोचना है कि हम अपना वजन घटा लें, या हमें सर्जरी करानी है और सारी जिंदगी डॉक्टर के पास जाना है। और आपके परिवार में भी अगर किसी का वेट ज्यादा है, उसको यही चीज समझाइए कि तुम्हारा वजन तुम्हें कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा, या डॉक्टर के पास या सर्जरी तक। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें वेट घटाना है या सर्जरी करानी है। तो समझ आया? जिसको सिर्फ सोचते थे सूट ही तो तंग होए हैं, कपड़े ही तो टाइट हुए हैं, वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, किसी भी सर्जरी तक जाने से पहले, देखिए मैं यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट्स की बात नहीं कर रही जो बहुत अंत सीमा तक पहुंच गए हैं, पर मैं जनरल लोगों की बात कर रही हूँ, जो जनरली जिनको थायराइड की दवाई, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, या उनको डर बोला है कि आपका स्टंट पड़ सकता है, आपका खून गाढ़ा है, और आपका वजन ज्यादा है, सिर्फ एक काम करो, पहले 3 महीने 6 महीने लगा के अपना वेट ठीक करो। अगर कोई यहाँ पे कपल बैठा है जो ओवर वेट है, और आप प्रेगनेंसी या फैमिली को प्लान कर रहे हैं,
पहले अपने आप को फिट कीजिए, फिर अपने आगे फैमिली को प्लान कीजिए। क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं बहुत ज्यादा, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सो न्यूट्रिशन हर एक के लिए जरूरी है, वजन को हेल्दी रखना हर एक के लिए जरूरी है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, और सारी जिंदगी हम इसको मेंटेन रखें। हमें किसी शादी के लिए नहीं करना, किसी फंक्शन के लिए नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। अपने आप को टच करो। तो हम किसके लिए फिट हो रहे हैं? अपने लिए फिट हो रहे हैं। तो अगर हमें कोई कहता है कि तुम मोटे हो गए या पतले हो गए, क्या उससे फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए कर रहा हूं। तो इस मामले में बिल्कुल मतलबी हो जाओ। मैं मतलबी वर्ड यूज कर रही हूँ। सेहत के मामले में बिल्कुल मतलबी हो जाओ कि मुझे क्या खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। ठीक है, अगर मैं बुरा लगता हूं तो बुरा सही हूं, ठीक है अगर मैं मतलबी लगता हूं तो मतलबी सही हूं, बट मैं अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सेहत की कीमत पे मैं किसी रिश्ते को नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, रिश्ते तब तक साथ चलते हैं जब तक आप सेहतमंद हो। ये मेरे शब्द आप याद रखना। रिश्ते तब तक ही अच्छे और साथ है जब तक आप सेहतमंद है। 2 दिन इंसान घर पे बेड पे बैठ जाए ना, आप फैमिली वालों को भी कुछ समय के बाद मुश्किल लगने लग जाती है चीजें मैनेज करना। ये हम सब ने देखा, आप सब मुझसे बड़े हैं, आपने मुझसे ज्यादा देखा होगा, राइट? तो हमें अपना ध्यान रखना है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है। तो क्या हम हर्बल लाइफ एंड अपने कोचेस के लिए क्लैप कर सकते हैं स्माइल करके? अच्छी सी बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें रास्ता मिल गया। हमें रास्ता मिल गया। बहुत लोग करना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिला। और हमें जो रास्ता मिला, वहां पे सिर्फ सामान नहीं मिला, वहां पे गुरु मिले। आप इस चीज में खुश मत हो कि हर्बल लाइफ मिली, आप इस चीज में खुश हो कि हर्बल लाइफ आपको सही जगह से मिली। कोई सस्ती भी दे के जा सकता था आपको, कहीं ऑनलाइन से भी आ सकती थी, कोई रिश्तेदार भी आपको सामान दे सकता है कि मैं लेके आया, मैं तो यूज कितना नहीं, तू ले ले। अगर आपके घर पे हर्बल लाइफ एक यहाँ पे इतना नहीं घटाने हैं कि लोग जब बोलते हैं बस होर ना घटाई हूं सोनी नहीं लगती हूं बंद कर दे, नो। हम यहाँ पे आइडियल वेट पे आने के लिए आए हैं, क्योंकि आइडियल वेट ही हमें हेल्दी करेगा। 5 किलो भी वेट ज्यादा है तो हमें उसको सही करना है, 10 किलो भी हमें ज्यादा है तो सही करना है। आइडियल वेट से नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आइडियल वेट करना है तो सबने कोची से पूछना है और डेट डलवानी है कि कौन सी डेट को हम आइडल वेट पे आने वाले हैं, राइट? तो आप फटाफट जाके बताइए चैट बॉक्स में आपको सेशन कैसा लगा। एंड आई होप कि आज के सेशन ने आपको और मोटिवेट और पुश किया होगा। और अभी हम वजन को हल्के में नहीं लेंगे, सीरियसली घटाएंगे। और जिन लोगों का 5, 10, 15 किलो रहता है और वो रिलैक्स हुए पड़े हैं, वो फिर से स्पीड अप करेंगे, 2 टाइम शेक पे आएंगे, टैबलेट्स यूज करेंगे, चेकअप करवाएंगे और आइडल वेट पे आएंगे, राइट? और मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई अभी तक, मैंने आपसे बात की थी किताबों की, अब मैं आपसे बात करूंगी सबूत की। लीव कोई मत करना, क्योंकि कामयाब लोगों की एक निशानी है, जो काम को शुरू करते हैं उसको खत्म भी करते हैं। ना कामयाब लोग शुरू बड़ा कुछ करते हैं, खत्म कुछ नहीं करते। तो आपको देखना अपनी कौन सी कैटेगरी में रहना है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, और याद रखना, इंसान का जो दिमाग है ना, ये प्रूफ पे विश्वास करता है। इंसान का दिमाग सबूत मांगता है। तो अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगी जो लोग ठीक हुए हैं। बट इससे पहले कि हम ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ, जब ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करनी है, अपना नाम आपको शेयर करना है, आप कहाँ से हैं, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम ठीक हुई, कितना वजन घटा, और लास्ट में बताने के क्या सीखा। कभी कभी लोग पहले बोलने लग जाते हैं क्या सीखा, नाम कहाँ से है, क्या क्या आपका ठीक हुआ, और किसी ने 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेना, ताकि ज्यादा से लोगों को हम अनम्यूट कर सके। बट सबसे पहले, हमारी फैमिली में कल एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन का बर्थडे था, मैं उनका माइक अनम्यूट करूंगी, हम सब उनको विश करेंगे। बट ये बर्थडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल था। क्यों? बिकॉज इट वॉज हर 18th बर्थडे। ये उनका 18 साल का बर्थडे था, और पिछले 2 साल से वो वेट कर रहे थे कि कब मैं 18 ईयर्स की होंगी और कब मेरी हर्बल लाइफ में आईडी लगेगी। और कल जब उनका बर्थडे था तो सबसे पहले यही कॉल आई कि मैम 18 ईयर्स के हो गए, अब लगा
दे आईडी अपनी। सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उनके पेरेंट्स ने 2 साल से हर्बल लाइफ में बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल किया, अच्छी इनकम को हासिल किया। तो 18 साल के बच्चे का पहले ही गोल बन गया कि मुझे अपनी बर्थडे पे आईडी लगानी है। तो मैं चाहती हूँ आप बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर जपलीन फ्रॉम जम्मू, और उसका हर्बल लाइफ की जर्नी में भी ऑफिशियली वेलकम कीजिए। वैसे तो वो 2 साल से हर्बल लाइफ कर रही है, ऑफिशियली वेलकम कीजिए। सो जपलीन, वी विश यू ऑल द बेस्ट, आपको हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस मिले, और जो ये आपकी न्यू जर्नी शुरू हुई है, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदले। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 23 साल की उम्र में जब हमने हर्बलाइफ शुरू की थी, आप 23 साल की उम्र में प्रेसिडेंट स्ट्रीम होने वाले हैं, अगर आप ऐसे लगे रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत ही मजा आया कल। तो एक्साइटेड मैं बर्थडे के लिए नहीं थी, आईडी के लिए थी कब लगेगी। और मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म विद माय कोचेस, मतलब बहुत ही अमेजिंग। न्यूट्रिशन को यूज करके मेरे को 15 डेज हुए हैं प्रॉपरली, एंड आई गेन टोटली 1.5 kg। और बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है सुबह के मॉर्निंग सेशन में। तो बहुत ही मजा ही आ जाता है, माइंड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, और बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू। आज क्लास में बहुत अमेजिंग सीखा कि वेट गेन से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हॉर्मोन्स में और भी बहुत चीजों में, और हमें आइडियल वेट को अचीव करना है। थैंक यू सो मच मेरे सारे अपलाइन कोचेस का। थैंक यू वेरी बढ़िया से क्लैपिंग जपलीन के लिए कीजिए। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ, उन्होंने एक चीज बोली कि मुझे बर्थडे के 18 साल के जो बच्चे होते हैं ना, आज तक उनका पता क्या माइंडसेट होता है, उनको यही होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कहाँ पे करनी है। बट यहाँ पे देखिए बच्चों का माइंडसेट कैसा चेंज होता है कि आईडी लगाने की एक्साइटमेंट थी, बट मैं आपको इसका कारण बताती हूँ क्यों। क्योंकि इनके पेरेंट्स ने कोचेस की इज्जत करके, ट्रेनिंग्स में बच्चों को साथ ले जाके, हर्बल लाइफ के साथ कमिटेड होके घर में एक इंस्पिरेशन क्रिएट किया। बहुत लोग कहते हैं हमारे बच्चों को कन्विंस करो कि वो हर्बल लाइफ में आए। कन्विंस कन्विंस करने से कोई नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूं, कोई किसी का कहना नहीं मानता है। कभी कभी हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमारे साथ क्यों नहीं आता, आप मेरे शब्द याद रखना। क्योंकि कभी कभी हम मीटिंग पे और कोच के मुंह में तो कुछ और होते हैं, पर जब हम घर में जाते हैं, हम उसी कोच की निंदा करते हैं, हम हर्बल लाइफ की निंदा करते हैं, और हमारे बच्चों को ये लगता है ये दोगले हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना आपका परिवार आपके साथ आए, आज मेरी एक बड़ी बड़ी लाइन लिख लेना, अपनी परछाई से भी हर्बल लाइफ ट्रेनिंग सिस्टम या कोच की बुराई नहीं करनी, ये लिख लो। अगर आपने गलती से भी प्रोडक्ट, कोच या हर्बलाइफ के बारे में घर में बुरा बोल दिया, आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे। और ये बच्चों के लिए नहीं है, ये वाइफ के लिए भी लागू है, हस्बैंड के लिए भी लागू है। उनके माइंड में आपकी एक फेक इमेज है, जो ये करते हैं ट्रेनिंगों में कुछ और बोलते हैं, कॉल पे कुछ और बोलते हैं, घर आके कुछ और बोलते हैं। रिस्पेक्ट क्रिएट कीजिए अपनी फैमिलीज में, रिगार्डिंग योर कोच, रिगार्डिंग द हर्बल लाइफ, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। आपके घर में भी पता होना चाहिए कि ये बंदा जेन्युइनली शेक ए फ्रेश पीता है, ये नहीं कि कोच को दिखाने के लिए पीता है, बाद में तो परोठे खाता है। एक जेन्युइन आपको करना, अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली आपके साथ दे, डेफिनेटली वो साथ आएंगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी रिजल्ट शेयरिंग करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि कोई रिजल्ट्स को जरूर रिकॉर्ड कर ले और बाद में आप मुझे शेयर कर दें। वन बाय वन माइक अनम्यूट करेंगे, और मैं चाहती हूँ मैं कुछ नए फेसेस से भी आज सुने। ओके, के रामपुरा लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। आपकी स्क्रीन पे के रामपुरा लिखा है और आपका हैंड भी रेज है मैम। ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू है। रोहित गर्ग सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके रोहित गर्ग सर अनम्यूट करिए, शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਗਰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਮੈਮ 9 ਮੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਮ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ HB1A1 ਸੀ, ਉਹ 9.5 ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ 20 kg ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ weight ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਮ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਮੈਮ ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਨੀਸ ਸਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੋਚ। अमेजिंग,
20 केजीज फैट लॉस और अपने डायबिटीज को रिवर्स किया है सर का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और ये बहुत ऑनेस्ट है और बहुत रोज सेंटर पे जाते हैं। तो जिन भी लोगों के पास उनके कोचिज के सेंटर है, आप सेंटर पे जाइए। जो न्यूट्रिशन क्लब में रिजल्ट आ सकता है, घर में कभी नहीं आ सकता है। और देखिए इनका वजन घटा और डायबिटीज रिवर्स होगी। यही टॉपिक तो आज हमने किया है, लेकिन यही कभी वजन ना घटाते तो इनका डायबिटीज बढ़ना ही था, कम कभी नहीं हो सकता था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू आर डूइंग अमेजिंग। नेक्स्ट कुलदीप ऑस्ट्रेलिया लिखा है। कुलदीप मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 11 ਕਿਲੋ weight lose ਕੀਤਾ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ 16 kg ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ मैं घर जरूर सुनती हूँ सारा। मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन। हस्बैंड सुनते हैं। सबसे पहले तो मैम आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को ही बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चैट बॉक्स में जाके बहुत सारी बर्थडे के लिए विशेस दीजिए। और मैम एक ही हमारी ब्लेसिंग्स है कि आप हैप्पी हेल्दी और सक्सेसफुल हमेशा होते रहे। और मैं चाहती हूँ कि कुलदीप मैम के लिए ना एक बार और क्लैपिंग करो, फिर मैं बताऊंगी क्यों। देखिए बहुत सारे लोग ना, हम पंजाब में या इंडिया में ही है, हमारे पास बहुत अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारे कोच हमें फोन कर करके बोलते हैं ट्रेनिंग पे आइए, टिकट बुक करवाइए, हम नहीं करते। बट ये ऑस्ट्रेलिया पे बैठे हैं, लेकिन इतनी अच्छी इनकी कमिटमेंट है कि इन्होंने खुद ढूंढ के कि वहां का ट्रेनिंग सिस्टम कहाँ पे है और खुद वहां पे ये ट्रेनिंग पे गए, उसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। तो क्यों बेहतर नहीं करेंगे। और मैम आज आप फुल पिज्जाज को बिल्कुल इंजॉय कीजिए, आप कर सकते हैं। देखिए जब लाइफ में हम एक बैलेंस करना आ गया, डेफिनेटली हम बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज ही पार्टी करने का सोचेंगे वो तो प्रॉब्लम है। कांग्रेचुलेशंस मैम, यू आर डूइंग अमेजिंग। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट करी हूँ, सरबजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके 30 सेकंड्स में शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सरबजीत कौर। सिस्टम नाल इंट्रोड्यूस होकर मैं अपना 32 kg फैट लॉस किया। थायराइड, सर्वाइकल, बीपी ड्रॉप होना, माइग्रेन, बहुत सारे हेल्थ इशूज जो कि मैं आप जी की गाइडेंस नाल प्रॉपर न्यूट्रीशन यूज़ किया एंड सारे हेल्थ इशू रिकवर कर लिया। मैम अज का सैशन बहुत अमेजिंग सी, लेकिन मेरे लिए बहुत इमोशनल रहा क्योंकि जो सानू सारा कुछ दस रही सी तो मैं किते ना किते पिछली लाइफ के विच असीं चले गए सी। जिन्ने सिम्पटम तुसीं बताए सारे साडे नाल ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬॉडी ਦਾ कॉन्फिडेंस नहीं सी, पैसा बहुत सी, सेहत नहीं सी, कुछ जिंदगी जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहा सी। बिल्कुल जिवें मैम तुसीं दस्सिया कि उन्होंने लगता कि मैं मर गया मरिया, इस तरह ही सी। कई बार सुबह उठ के मैंने लगता सी कि मैं सच में जिंदा। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ। ਸਵਰਨ ਮੈਮ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਲਾਈਫ टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैम थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सबने याद रखना, अपना रिजल्ट जरूर आपने शेयर करना है, वो आपने नहीं भूलना है। और दूसरी चीज हमें याद रखना है, हमें हमें इस सिस्टम में आना था। वो आप किसी की भी किस्मत से आ सकते हैं, आपको कोई भी कोच ला सकता है, कोई रिश्तेदार बता सकता है। टिकना आपकी खुद जिम्मेवारी है। आपको सिस्टम मिल गया, जूम कॉल मिल गई, ट्रेनिंग का आपको पता चल जाता है बस, और हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि कौन है या कौन नहीं है, नाम में डिस्कस करना है, क्योंकि हम आ गए ना बस बात खत्म। हमें जूम का लिंक आता है, बात खत्म। हमें ट्रेनिंग का पता है, बात खत्म। ये तो भगवान ने लेन देन का सिस्टम बनाया होता है कि किसके थ्रू मैसेज लगना है, किसकी क्या सेवा लगाई है, ये उतनी ड्यूटी होती है। लेकिन हमारा ये काम है कि हम सिस्टम में टिके रहें। नेक्स्ट जो मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ सर, शिव सर फ्रॉम रजौरी। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए अपना रिजल्ट। सर हुआ नहीं सर, अनम्यूट नहीं हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही सर आवाज। कोई बात नहीं सर, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। तलविंदर सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मैम गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम तलविंदरजीत सिंह है जी, शेरपुर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 17 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, એનર્ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ weight ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਅਪਲਾਈਨ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने अपना 20 केजीज फैट लॉस किया है और उनको बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और 20 किलो वजन घटाने से बिल्कुल वो प्रॉब्लम ठीक होगी और अभी तो बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बहुत बार हम सुनते हैं कि रीढ़ की हड्डी मुड़ गई या मन के दब गए, है ना, ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है और आपको बैक की भी प्रॉब्लम है, आप वेट ज़रूर कंट्रोल कीजिए क्योंकि वेट डेफिनेटली आपके बोन्स एंड जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट लीजा सिमरन लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मैम अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, एक बार ऑप्शन आया होगा। ओके, कोई बात नहीं मैम, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। नेक्स्ट गुरप्यार लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਖੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਹਾਰਟਬਰਨ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਚਿਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 10 kgs ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲ weight ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਅਨਮਿਊਟਿੰਗ ਮੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਵੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਆਈਡਲ weight ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच। थैंक यू गुरप्यार, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पूरी फैमिली फिट हो गई, अभी बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट वंशिका अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वंशिका बरनाला से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम से जुड़े 2 months 3 weeks और मोर हो गए हैं। मैम बिफोर ओवरवेट थी तो मेरे हार्मोनल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थी, साइकिल कभी भी रेगुलर नहीं था। और जब से मैंने अपना 13 kgs फैट लॉस किया मैम, मेरे साइकिल्स रेगुलर हो चुके हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुकी है। और सबसे ज्यादा थैंक्स करूंगी अपने पेरेंट्स, मेरे कोचेस का, रिद्धि मैम और आपका। मैम आपके सेशन सुन के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू थैंक यू सो वंशिका, थैंक मच यू सो मैम। मच। 13 केजीज फैट लॉस किया और हॉर्मोन्स हेल्दी हो गए। देखिए इतनी यंग एज में ही आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कल को यही पीसीओडी बन जाता है, पीसीओएस बन जाता है, मेजर इश्यूज बन जाते हैं। बट अगर आपके घर में बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, ओवरवेट हैं, उनको जरूर न्यूट्रिशन दीजिए, उनको भी नॉलेज दीजिए हेल्दी वेट के बारे में। जब समझना होगा समझ जाएंगे, बट आप जरूर उनको एजुकेशन दीजिए क्योंकि ये उनके फ्यूचर की नींव है। अभी से सही हो जाएगा तो आगे ठीक रहेंगे। नेक्स्ट अमृतपाल लिखा है, मैम अपनी साइड से। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही मैम? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अमृतपाल कौर है, मैं धुरी तो बिलोंग करदी हैगी। मैं 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 13 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਮੈंने ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, मैंने ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਮੇਲ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है। मैम को बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज थे, पहले इन्होंने अपना वजन घटाया और बहुत सालों से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, मैं न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, बिल्कुल हेल्दी कंसीव कर पाए और अभी 6 मंथ प्रेगनेंसी में फुल न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। आपने इनको और अपकमिंग बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है। हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, बट जब वजन ज्यादा है, खाना पीना गलत होता है, आपका बॉडी का सब कुछ इम्पैक्ट होता है। बस खाना पीना ठीक हुआ और वो नेचुरली कंसीव कर पाए और बहुत हेल्दी इनकी प्रेगनेंसी रहने वाली है। और जब एक प्रेग्नेंट लेडी न्यूट्रिशन को यूज करती है तो डबल बेनिफिट होता है क्योंकि वही शेक उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। सो जरूर न्यूट्रिशन लेते रहिए। कंग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट परमिंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਕੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈंने ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਪਣਾ 25 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣਾ,
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਜਰ मैम ਦਾ, ਸੈਫ ਸਰ ਦਾ। थैंक यू मैम करने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे इनके इश्यूज थे, हार्ट रिलेटेड इश्यूज थे, सर्वाइकल माइग्रेन था। सिर्फ अपना 25 किलो वजन घटाया और अभी तो ये बिल्कुल इतने फिट हो गए हैं, बिल्कुल यंग लड़की जैसे बन गए हैं। तो ये पॉसिबल है। जब आपका वजन ज्यादा होता है ना, आपकी एजिंग भी जल्दी होती है, आप बूढ़े जल्दी होने लग जाते हैं। बट जब आपका वेट ठीक होता है, आप अपनी उम्र से छोटे भी लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आप जवान लगे, एक्टिव लगे, अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। नेक्स्ट गुरविंदर सिंह, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 10 kg weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 kg ਫੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਕਾਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए गुरविंदर के लिए। गुरविंदर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी और स्पेशली इनको पेट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, 24 साल की उम्र में वो सारे टेस्ट हो गए थे। और जिस दिन इन सेंटर में आए, इन्होंने पहला ग्लास शेक का पिया, इनको रिलीफ आने लग गया था। और अभी तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो देखिए, ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन है। सो आज के सब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आई नो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके जरूर अपने स्टेटस पे लगानी है, ताकि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। और दूसरा, जो भी हम अपने सेशन की वीडियो शेयर करते हैं, आप जरूर उनको भी जरूर अपने स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि आपके एक मैसेज से किसी की भी लाइफ चेंज हो सके तो वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और एक मैं यहाँ पे मैसेज दूंगी, अगर आप किसी को ट्रायल के लिए सेशन पे बिठाना चाहते हैं, अपलाइन कोच की परमिशन के बिना आपको लिंक नहीं शेयर करना है। हमें मैसेज आया है, बहुत सारे लोग परमिशन के बगैर लिंक शेयर कर रहे हैं। क्या होएगा, आप भी नहीं यहाँ पे आ पाएंगे। तो लिंक नहीं शेयर करना है। और दूसरी चीज मैं आप बता दूं, अगर आप इस सिस्टम की इज्जत और वैल्यू बनाए रखना चाहते हैं, अगर आपने किसी को 1-2 दिन लिंक शेयर कर दिया, उसने लिंक पे नहीं ज्वाइन किया, आपको तीसरे दिन उसको लिंक नहीं देना है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे कोई ये फ्री लंगर नहीं है। यहाँ पे वही लोग ठीक होंगे जो होना चाहते हैं ठीक, राइट। तो आपको कहना मानने वाले लोग, इंटरेस्टेड लोग, सीरियस लोगों से ही बात करनी है और उन्हीं को लिंक शेयर करना है और परमिशन के साथ करना है। और अभी इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट सीनियर कोच को बुलाऊं, हम सबके पास, आपके पास एक बहुत ग्रेट न्यूज़ है। हम सबको पता है कि इस महीने हमारी जयपुर वेकेशन तो चल ही रही है, बट वो सुपरवाइजर्स एंड अबव के लिए थी। तो बाकी सब कंज्यूमर्स एंड बाकी सब लोग मैसेज कर रहे थे कि हम भी कहीं घूमने जाना चाहते हैं, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। तो फाइनली हमने अपनी टीम के सब कंज्यूमर्स एंड वो लोग जो अभी सुपरवाइजर लेवल पे नहीं है, 50% से नीचे है, उनके लिए एक अमेजिंग प्रमोशन को प्लान किया है, जो मैं अनाउंस करने जा रही हूँ। और ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वेकेशन होती है। मतलब इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। साडा पिंड वेकेशन अमृतसर। और जितने लोग गए हैं उनको पता है कितना मजा आता है। जो लोग नहीं गए उन्होंने बाकियों से बातें जरूर सुनी होंगी, राइट। तो ये एक ऐसी वेकेशन है जो हम साल में एक बार करते हैं। एक बार वाटर पार्क होती है, एक बार ये होती है। और इसमें हमारी बसें भर भर के अमृतसर जाती हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस होता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, कि लोगों का मन ही नहीं करता वापस घर जाने का। क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है। अगर आप अपनी आईडी पे आप कस्टमर है, 500 पॉइंट कर लेंगे अपने तो आप 1 टिकट क्वालिफाई करेंगे, 1000 कर लेंगे तो 2 टिकट क्वालिफाई करेंगे। आपका कोई खर्चा नहीं है, आपका जाने का, खाने का, वहां इंजॉय करने का, सब कुछ आपके अपलाइन कोचेस करने वाले हैं। आपको सिर्फ तैयार होकर हमारे साथ जाना है और ये लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस होता है। तो आज ही अपने कोचेस से बात कीजिए और सब लोग इसको क्वालिफाई करो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मजा इस चीज का नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, मजा इस चीज का होता है किसके साथ जा रहे हैं। और जब आप हमारे साथ जाते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता था वो इतना सफर कैसे करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, और अभी वही कहते हैं कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। आपको इतना मजा आएगा। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सिर्फ डब्बे पीने का नहीं है काम, ये जिंदगी जीने का मौका देता है आपको। और जिंदगी जितनी परमात्मा ने दी है, हमें अच्छी जी के जानी है, हमें खुशहाल जी के जानी है। तो कौन कौन क्वालिफाई करने वाला है, हैंड रेस करके बताइए। कौन कौन क्वालिफाई करने वाला है, हैंड। अच्छा, जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया, आपको अपने आप पे ही विश्वास नहीं है, इतने माइनस कॉन्फिडेंस में हो आप। ऐसा नहीं होता,
कौन कौन करने वाला है? डेफिनेटली आपको इसको क्वालिफाई करना है। और कोई अगर डिटेल समझनी है, कुछ वो चाहिए, आप अपलाइन कोचेस से बात कीजिए, हमें भी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड क्वालिफाई स्टार्टअप एंड वेकेशन फास्ट। और 18-19 तारीख को जितने भी यहाँ पे कोचेज हैं, हमारी ट्रेनिंग है लुधियाना, सबका अटेंड करना जरूरी है। और 23 जुलाई को तो आप सबको पहुंचना है गुरु से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए। सो इन डेट्स को अपने मार्क करके रखिए। और अभी टाइम है सीनियर कोच से सीखने का, तो स्माइल करके, क्लैपिंग करके इनवाइट कीजिए प्रेम जी सर। थैंक यू बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन तो मतलब लाजवाब था, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको बहुत कम वर्ड्स में और बहुत ही सरल तरीके में समझा दिया है। और अच्छी सी क्लैपिंग साहब के लिए करें, अपने लिए करें, जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए आप रेडी हैं। एंड नए लोग यहाँ पे बहुत बैठे हैं, उनको भी अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो, क्लैपिंग दे दो, उनको वेलकम बोलना है। जैसे हम सब लोगों की लाइफ यहाँ से चेंज हुई है, नए लोगों की लाइफ भी ऐसे ही चेंज होनी है। बहुत बातें स्टार्टिंग में समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे 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 आपको सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक बात जो मुझे समझ आई थी 10 साल पहले, वो आपको समझनी है कि ये जो बॉडी है ना, बॉडी, ये बॉडी ही अपने आप में मल्टीपल हॉस्पिटल है। हम ही ने इसको खराब करा था, लेकिन ये बॉडी अपने आप को ठीक कर सकती है। इसमें हीलिंग पावर, विलिंग पावर होती है। जब भी हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अच्छे लोगों में रहते हैं, तो हमारी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है। जब भी हमारी माइंड सेट हो जाता है, माइंड स्ट्रांग होता है, बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है। जब ये दो पावर्स बढ़ती हैं बॉडी में, तो अपनी हर हेल्थ इशू को बॉडी खुद ही ठीक करती है। इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। भगवान ने ऐसा बॉडी को बनाया है। देखो यहाँ पे फूंक मारोगे तो ठंडी हवा आती है, मार के देखो सारे, ठंडी हवा आएगी। यहाँ पे सांस छोड़ोगे गर्म हवा आएगी। मतलब क्या बॉडी बनाई है भगवान ने, इतनी पावर है बॉडी में। और ये दो ही काम करती है, डाइजेशन का काम करती है बॉडी, रिपेयर का काम करती है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा आज। उससे पहले अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और 10 साल पहले मैं सिस्टम में आया था। और 10 साल पहले मैंने अपना 46 किलो, अभी तक मैंने अपना 58 केजी यानी कि 58 केजी फैट लॉस किया है। और उससे पहले हमें खानदानी शुगर की प्रॉब्लम थी, हम लोग डायबिटीज थे, हमारे घर में खानदानी हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे वाइफ की हार्ट भी 25 रहती थी, मेरे मदर को कैंसर की प्रॉब्लम थी, घर में बहुत सी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा थे, दवाइयाँ बहुत चलती थी। लेकिन जिस दिन हमारे घर में हर्बल लाइफ आई, हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। और जो मेरी शुगर 400-500 रहती थी, आज मेरी शुगर 85-90 रहती है। एंड पिछले 12 साल से मैंने कोई शुगर की गोली नहीं खाई है। इसके लिए बड़े सी क्लैपिंग कर, मतलब कोई चूने की टेबलेट ही नहीं खाई है। और वाइफ का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, मदर का भी कैंसर का रिजल्ट है, फैमिली में बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट है। हमारा विश्वास बना, सिस्टम से जुड़े, सीखा, लोगों की हेल्प करना शुरू किया और देखते देखते बहुत बड़ा एक फैमिली हमारा बन गया। और हम डेली प्रे करते हैं कि सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब कतारा। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। मैं 3-4 पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, अच्छे से समझ लो आप लोग। गुंजन ने आपको बड़ा अच्छा समझाया है। सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि 130 बीमारियों की जो जड़ है ना, जड़, वो मोटापा है। मोटापा, ओबेसिटी, आपकी बॉडी में चर्बी और आपके मसल की कमजोरी। 9 प्रकार का कोड होता है, 9 प्रकार का कोड। जैसे गरीबी एक कोड है, घर में क्लेश एक कोड है, डिप्रेशन कोड है, निंदा चुगली करना ये एक कोड है। ऐसे ही मोटापा एक कोड है, इसको जड़ से खत्म करना है। और मैं अभी भी सोच रहा था कि 86 जो लोग हैं अभी भी दुनिया में, हम भी उन्हीं में से निकल के बाहर आए हैं। ना तो उनका खाना पीना सही है, ना उनका कोई लाइफस्टाइल अच्छा है, और उसी वजह से उनको डेली किसी को शुगर की गोली खानी पड़ती है, किसी को बीपी की, किसी को कोलेस्ट्रॉल की, जॉइंट पेन की गोली खाता है, कोई हार्ट की, कोई लीवर की, किडनी की, तो लोग टैबलेट्स खाते हैं। एक पॉइंट लिखो आप, जो भी आप कोई भी पेन किलर खाते हो या एंटीबायोटिक खाते हो, हर गोली आपका 7 से 9 ग्राम वजन बढ़ा देती है, आपको पता ही नहीं है। और हम लोग दिन में 30 गोलियां खाते हैं, 30 गोलियां। और हम कहते थे हम तो कुछ खाते ही नहीं, हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो, डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि इस दवा से आपका वजन बढ़ सकता है, आपके हार्मोन बिगड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दुनिया में 14% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके के वेट तो अपना काम कर लेते हैं, यानी कि हर्बल से करते हैं, वो सैर भी करके कर लेते हैं, किसी भी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते उसको। उसका कारण क्या है, मेंटेन क्यों नहीं होता?
क्योंकि आप उनका अपने पे कंट्रोल नहीं है, मंचिंग करते रहते हैं, सारा दिन स्क्रॉलिंग चलती रहती है, रात को नींद नहीं पूरी होती है, कोई ना कोई टेंशन ले लेते हैं, लाइफस्टाइल अपना अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनका फिर ऊपर नीचे होता रहता है। उसके आगे सुनो, 3% लोग ऐसे हैं, 3% जो अपने पे वर्क करते हैं, अपने पे कंट्रोल करते हैं, सिस्टम पे विश्वास करते हैं एंड ईमानदारी से सारे सिस्टम को समझते हैं, और वो अपने सारे जो उनके हेल्थ गोल है उनको भी कवर करते हैं, जो उनके लेवल्स है उनको भी कवर करते हैं, वो धीरे 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 एक दिन प्रेसिडेंट टीम भी बन जाते हैं। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। हमें 3% में आना है। अगर भगवान ने आपको चुना है ना, भगवान ने आपको चुन के सिस्टम दिखा दिया है, ये जो वेट वूट वाला काम है ना, ये तो गुरमुख सर कहते हैं फोन पे भी कर देते हैं। यहाँ पे सेशन में क्यों बिठाया भगवान ने आपको, इस सिस्टम क्यों दिया है? तो आपको बहुत ज्यादा खुशियां देनी है भगवान ने आपको, जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सब भगवान ने आपको देना है। और अच्छी सी क्लैपिंग के बाद बढ़िया सी गा दो जैसलीन के लिए, उनका कल बर्थडे था, उस बच्ची को ब्लेसिंग दो, उनकी कल आईडी लगी है, और हम यहाँ से सारे मिलके ब्लेसिंग देंगे, वो बच्ची एक दिन जो प्रेसिडेंट टीम बनेगी। और कुलदीप मैम ने बोला कि उनका कल बर्थडे था, उनके हस्बैंड का आज बर्थडे है, उस फैमिली को भी अच्छी सी ब्लेसिंग और क्लैपिंग जरूरत है आपकी, जरूर दीजिए। और ये ब्लेसिंग जितनी आप बांटोगे ना, खुशियां बांटोगे, उतनी खुशियां आपकी बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ा होने वाला है। जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लिखिए। ये मेरे एक फ्रेंड है, उनकी ड्यूटी ज्यादातर आईसीयू में होती है, डॉक्टर है, उनसे मेरी बात होती रहती है। उन्होंने एक बार मुझे बोला कि मेरे को ना, जैसे पेशेंट आईसीयू में होते हैं ना, तो जो पेशेंट बात कर सकता है, ज्यादातर तो लोग बात कर नहीं पाते, कोई वेंटिलेटर पे होता है, ऑक्सीजन लगी होती है, लेकिन जो जरा सा जिसमें हल्का सा चेंज आता है, बात करना शुरू करते हैं, तो मैं उनको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, आपके मन में क्या चल रहा है? तो ज्यादातर लोगों के सिमिलर वर्ड्स होते हैं। उन्होंने बोला सिमिलर वर्ड्स जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जिंदगी में जो नहीं करना था वो सब किया, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। अभी जिंदगी खत्म हो रही है, टाइम ही नहीं है हमारे पास कि कुछ अच्छा कर पाए। मतलब हमने ना तो अपनी हेल्थ पे कभी गौर किया, ना अपनी गोल्स पे गौर किया। पैसा कमाने की होड़ में लगे रहे, पैसा तो कमा लिया, सेहत भी गंवा दी, रिश्ते भी खत्म हो गए, फैमिली भी नहीं रही, अब जिंदगी भी खत्म होने वाली है। मतलब ये अफसोस लेके दुनिया से 90% से ज्यादा लोग जाते हैं, और 80% जो लोग 86% जो लोग हैं वो अपनी पूरी जिंदगी जी नहीं पाते, वो 30 साल पहले दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, और उनको इस चीज का अफसोस रहता है। तो हमें भगवान का शुक्रान करना है, भगवान का ग्रेटिट्यूड रखना है, हमेशा थैंक यू बोलना है कि भगवान ने कृपा करके हमें सिस्टम तो दिखा दिया है। उन लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं चला कि हबल कोई चीज की दुनिया में है। वो तो पूरी जिंदगी डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहे, वेट खेलते रहे, दवाइयां खेलते रहे, सर्दी सर्दी के। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ईमानदारी से बताना, सब लोग ध्यान से सुनो, कि ऑपरेशन कराना आसान है कि न्यूट्रिशन लेना? न्यूट्रिशन लेना बहुत आसान है, मजा भी आता है पी के, थैंक यू भी बोलते हैं भगवान का। सर्जरी में क्या पता है, संत जल्दे पले नगरी बसती पली, साइन पहले हो जाते हैं। दवाइयां खाना आसान है कि बॉडी की सफाई करना आसान है, एंटीऑक्सीडेंट लेना आसान है। ये सिस्टम बहुत आसान है, बहुत इजी है। जिसको कहते हैं कि हसंदियां खिलंदियां पनंदियां खवंदियां बिच्चे होवे मुक्त। गुरु साहब ने बातें ग्रंथों में बहुत साल पहले लिखी हैं। एक गुरु साहब ने बात लिखी है कि बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चले विकार। होर खाना क्या होता है? बिना जरूरत के खाना, जरूरत नहीं है फिर भी लोग खा रहे हैं, इसको कहते हैं होर खाना। फिर क्या होएगा? रिजल्ट खराब होएंगे, मन खराब होएगा, गोल्स खराब होएंगे। तो आपकी पूरी जो लाइफ है ना, आपकी पूरी लाइफ, आपकी सेहत, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपके इनकम सोर्सेज, आपके रिश्ते, आपका माइंडसेट एक ही चीज पे टिका है कि आप खाते क्यों हो, क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसा खाते हो, क्यों खाते हो। तो खाना पीना लाइफ का एक बहुत बड़ा आधार है। आपका फूड ही आपकी जिंदगी का आधार है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है।
और दूसरा है कि आपका माइंड, आपके माइंड में क्या जा रहा है। काहू की संगत मिल जीवन मुक्त हुए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। आपकी संगति कैसी है, आपके आगे पीछे के लोग कैसे हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा गुरु साहब ने बोला है कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। कि आपकी लाइफ में कोई मेंटर है, आपकी लाइफ में कोई है। मेरी लाइफ में तो है। मेरे मेंटर के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी, जिन्होंने मेरी कस के बाजी पकड़ी हुई है। आई एम सो लकी कि मेरे को ऐसे मेंटर मिले हैं। ये तुसी ना पढ़ते मां असा रोल जाना सी। तो हमेशा अपने मेंटर्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है एंड उनका कहना मानना है। और चौथा गुरु साहब बोलते हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मन को, अपने माइंड को कोई ना कोई आपको गोल दे के रखना है। वेला मन शैतान दा घर, गुरमुख सर भी बोलते हैं। अपने गोल पे हमेशा फोकस रखना है। और पांचवा बोलते हैं फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिला सुख होए, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। अपने आप को सवारो जितना सवार सकते हो, अपने आप को बदलो जितना बदल सकते हो। दुनिया अपने आप बदलेगी। If you want to change the world, you have to change yourself. अपने आप को बदलो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप बदलेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। और ये सब आसान नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा गहरा पॉइंट क्या है, अपनी आत्मा की पावर पे काम करना है, अपनी आत्मा की पावर को पहचानना है। उसके लिए 3 काम जरूरी है, भगवान का नाम, भगवान का शुक्रान और चेहरे पे मुस्कान बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार सारे स्माइल करो बढ़िया सी। हर आधे घंटे में अपने आप को बोलना है स्माइल प्लीज। नहीं तो दुनिया की जो ये बातें हैं, दुनिया के जो ये माहौल है ना, ये आपको हंसने नहीं देंगी, आपके चेहरे की स्माइल छीन के ले जाएंगी। हर आधे घंटे के बाद अपने आप को याद करवाना है स्माइल प्लीज। हंसना है, हंसते चेहरे सबको अच्छे लगते हैं। भगवान का शुक्रान करना है। और गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाने, उनका आशीर्वाद लेना है। और गुरु साहब तीसरा बोलते हैं लोगों की हेल्प। 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया प्रमाण। लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपको कोई बीमार बंदा मिलता है, मार्केट में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, उसको इतना ही बोलना कि आप ठीक हो सकते हो। मैंने बहुत सी दुनिया ठीक होती देखी है। वहां से अपने कोच से मिलवाओ, कोच के सेंटर में लेके जाओ, वहां पे वो उसका माहौल अच्छा लगेगा, उसको कल्चर देखेगा वहां का। और ये सबसे बड़ा पुण्य है जिंदगी में, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। और जैसे गुंजन ने बताया कि जयपुर की वेकेशन है, जितने भी यहाँ पे कोचेज बैठे हैं, आपको किसी भी कीमत पे इसको मिस नहीं करना है। तो इसको बड़ी खुशी होती है। कुछ कोच मेरे ऑफिस में आते हैं कि सर हम इसको कैसे क्वालिफाई करें, तो हम बैठ के हम सारा रोड मैप बनाते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। और जो साडा पिंड वेकेशन है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो आप सब जा सकते हो। इसको किसी भी कीमत पे मिस मत करियो। आप लोग अपने कोच से आज ही बात करो कि साडा पिंड वेकेशन के लिए हमें क्या करना है। जरूर आप इसको क्वालिफाई करिए। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएंगे, ड्रास्टिक चेंज। आपका माइंड 360 डिग्री घूमेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और सबको ब्लेसिंग देते हैं जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच।
है।